Hello students, Assalamu alaikum, good morning. Today my name is Sheikh Sabir and today we are going to start IT subject, means basic of computer of third class. In this Diwali holiday we will cover our first term portion. So we will see all the chapter one by one. Okay, we have total 8 chapters. First chapter is about a computer. Okay, about a computer. What is a computer actually? We all know, हमें पता है कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर हमने देखा भी हमारे सोफा की कंप्यूटर लैब में. तो कंप्यूटर सबको अगर इमेजिनेशन करना है तो कंप्यूटर क्या होता है, जैसे ये इमेज में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर कैसा रहता है और कैसा दिखता है. ओके, तो हम उसको देखेंगे. ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक जो आपने परचेज किया है वो टेक्स्ट बुक आप ओपन रखो सामने. द कंप्यूटर. ओके, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स ऑफ डिफरेंट टास्क, but the computer is multitasking machine. Different tasks can be performed on a computer simultaneously, such as, so कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो कि एट अ टाइम बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकती है. अब कौन कौन से जो वर्क है, जो टास्क है कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट प्लेइंग गेम. ऑब्वियसली हम गेम खेलते हैं. टाइपिंग डॉक्यूमेंट, लेटर्स, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं. स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करते हैं. वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखते हैं. लिसनिंग म्यूजिक्स, म्यूज़िक सुनते हैं. ड्राइंग कलर्ड पिक्चर एंड डिज़ाइंस, हम पेंट के थ्रू, आपको पता है पेंट प्रोग्राम के थ्रू हम बहुत सारी ड्राइंग कर सकते हैं. डूइंग कैलकुलेशंस, बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स एट्सेट्रा, मेल वगैरह जो मैसेजेस होते हैं हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. टुडे computers are being used in the most of the field of life because of their fast, accurate and multitasking features. We can use computers at home, schools, offices, shops, hospitals, bank, post offices, railways, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर प्लेसेस. कंप्यूटर आज इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि आज वो हर जगह यूज़ हो रहा है. जैसे एग्जांपल, होम घर पे यूज़ कर रहे हैं, स्कूल्स में देखें कंप्यूटर, ऑफिसेस में है, शॉप्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है. और जहाँ भी हम ऐसे ऑफिसेस में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कंप्यूटर कंपलसरी है. हाउ डज़ अ कंप्यूटर फंक्शन? एक कंप्यूटर काम कैसा करता है. देखो यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू उसने जो डिवाइसेस है उसको अरेंज किया है, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर. ठीक है, तो अब कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है. पहला बताया, इट रिसीव द डेटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र. एंड सेकंड है, इट प्रोसेस द डेटा एंड इट गिव्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट. अब क्या होता है, सिंपली एक डिज़ाइन अगर आपको समझना है इसको, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर को, तो सीधा एक जूस का मशीन आप सामने रखो या उसको एग्जांपल में ध्यान में रखो. आपके एक जूस का मशीन है, उसमें क्या करते हैं हम, इनपुट के तौर पे हम ऊपर पॉट में क्या डालते हैं, कट्स फ्रूट. जो फ्रूट होते हैं, कटे हुए फ्रूट होते हैं, हम उसमें डालते हैं. फिर उसके बाद जो प्रोसेस मशीन जो होती है बीच की, उसको प्रोसेस करती है. बाद में फिर आउटपुट में हमको क्या मिलता है, जूस मिलता है. इन द सेम वे जो हम इनपुट लेते हैं तो वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट लेते हैं. फिर बाद में वो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट डेटा टाइप करते हैं, वो जाता है सीपीयू के अंदर. बाद में सीपीयू उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट हमको मॉनिटर को सेंड करता है, मतलब मॉनिटर के थ्रू हमको आउटपुट देखने को मिलता है. तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसके लिए उसका नाम क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस करता है. Accordingly, we can divide the peripherals of a computer into 3 categories. Peripherals मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं. क्यों डिवाइड किए हुए, उनके वर्किंग प्रोसेस को देखते हुए. जैसा इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस मतलब जो इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है डिवाइसेस. जैसा अब डेटा को 3 प्रोसेस में काम कर रहा है कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो उसके लिए तीनों भी अलग अलग डिवाइसेस है. तो पहला इनपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस है, माउस, स्कैनर एंड कीबोर्ड. उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये जो है डेटा को, जो इनपुट किया हुआ डेटा है, वॉट एवर इनपुटेड बाय द यूजर, इट प्रोसेस दैट डेटा. एंड आउटपुट डिवाइसेस इज यूज टू गिव आउटपुट, लाइक सी मॉनिटर हमको स्क्रीन पे जो भी हमको कमांड देते हैं हम कीबोर्ड के थ्रू, वो प्रोसेस होता है सीपीयू के थ्रू. बाद में मॉनिटर के थ्रू हमको आउटपुट देखने को मिलता है. स्पीकर साउंड प्ले करता है, आउटपुट मतलब हमको बाहर साउंड सुने आता है, ये आउटपुट है.
प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट हम कमांड देते हैं वो बाहर आती है प्रिंट। ठीक है, ये तीनों भी डिवाइसेस है। उसके बाद देखेंगे हम मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी मीन्स, मेमोरी जो है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हमारा रहता है, जो भी हमको डेटा डालना रहता है, उसमें इंसर्ट करना रहता है, उसको सेव या स्टोर करने के लिए जो लगती है हमको, उसको बोलते हैं मेमोरी। A large amount of data can be stored in a computer. To store the data, the computer has a memory inside its CPU. This memory is called the hard disk. अब जो CPU मैंने आपको बताया इसके पहले, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जो कि मेमोरी ही होती है। जैसे हमारे मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी होती है, वैसा ही देखो ये हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क का इमेज दिख रहा है आपको, तो ये एक मेमोरी है। इसमें हमारा जो भी कंप्यूटर का डेटा है इसमें स्टोर होता है। उसके बाद देखो, समटाइम्स सम एक्सटर्नल मेमोरीज सच एज डीवीडी रोम, सीडी रोम and pen drives are used to store the data. These are also called the external portable memories. अब ये जो एक्सटर्नल पोर्टेबल मेमोरीज, मतलब अगर हमको हार्ड डिस्क के अलावा एक्सटर्नली कोई मेमोरी चाहिए जो कि हमको कैरी करने के लिए आसान हो, क्योंकि हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर सीपीयू में फिट होता है, उसको हम निकाल नहीं सकते बार बार। तो सीडी और पेन ड्राइव जो है एक एग्जांपल है कि ये मेमोरी हम इसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं और कोई भी दूसरे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, मतलब फीचर्स का मतलब उसके अंदर क्या खास बातें हैं कंप्यूटर्स में। द कंप्यूटर हैज़ मैनी यूनिक फीचर्स दैट मेक्स इट अ ट्रूली अमेजिंग मशीन। दैट इज द ओके, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स व्हाट इज स्पेशल थिंग्स अ कंप्यूटर हैज़। देखो अब देखेंगे उसमें खास बातें क्या है। फर्स्ट, इट वर्क्स रियली वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है। इट प्रोसेस द डेटा एक्यूरेटली, और डेटा जो है प्रोसेस करता है, एक्यूरेटली करता है, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। इट डज नॉट गेट बोर्ड और टायर्ड। जैसा हाँ ह्यूमन जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, टायर्ड भी हो जाता है और बोर भी होता है, बट कंप्यूटर से कितना भी काम ले लो बोर नहीं होता है। इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। एक टाइम में वो बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे हम जो है कुछ तो काम कर सकते हैं लेकिन सभी काम नहीं कर सकते। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव अ सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, बट दे different differ in their size, cost and speed. The different types of computer are, अब कंप्यूटर जो है, जो टाइप्स है उसकी, सभी को कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर रहता है, लेकिन उनका जो दोनों में डिफरेंसेस जो होते हैं, जो टाइप्स में डिफरेंसेस है कंप्यूटर्स के, उसके साइज, कॉस्ट और स्पीड में भी डिफरेंसेस है। जैसे पहला देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर भी, this is a type of computer that can be used by one person at a time. Desktop computer, laptop, palm top computers are called PCs. जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है? लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर में आता है। पाम टॉप मतलब जो हम हाथ में लेके घूमते हैं वो पाम टॉप कंप्यूटर है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम टेबल पे रखते हैं उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। ये सब पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरीज है। वर्क स्टेशन भी पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही दिखता है, बट इसमें डिफरेंस ये है क्या, ये स्पेशली गेम वगैरह के लिए बनाया जाता है। इसमें ग्राफिक कार्ड होता है और एनिमेशंस होते हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ डेस्कटॉप कंप्यूटर बट इट इज़ फास्टर एंड मोर पावरफुल देन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन एंड इन डेवलपिंग गेम्स। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक सीपीयू ही होता है, एक कंप्यूटर सीपीयू होता है जिससे बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। द सर्वर computer is used in offices to connect. Now we will see fourth one, mainframe computer. Mainframe computer is a very large and fast and powerful computer. Some mainframe computers are also large that they occupy as much as space that of a room. It is used in a big organization where a large amount of data is required to be processed. It can be used by more than 100 people at a time. Everybody is provided a monitor, keyboard and mouse to work on it. Mainframe computer, very important computer, means it has large memory, means large amount of memory it can store than the personal computer or workstation computer, and at a same time 100 people can work on the same computer. Each computer has personal keyboard, mouse, monitor to the
CPU, and mainly it is used in organization or companies where the 100 or more than 100 people are working. Next, supercomputer. Supercomputer is the largest and fastest of all types of computer. मतलब जितने भी अब तक कंप्यूटर की टाइप्स देखी हमने उसमें सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है. It can process a very large amount of data very quickly. It is used in big organization and government sectors. These help in complex tasks such as weather forecasting, research, and rocket launching, etc. It is used in defense and atomic research. Supercomputer, by name we can say that supercomputer is superior than other computers. It has more speed than others computer. It can process large amount of data, and mostly this computer is used in big organization and government sectors like LIC or banks. They have more than thousands of employees, and all the employees are working on the same computer. Example of supercomputer, we can see the Cray X-15 Jaguar at the Oak Ridge National Laboratory, USA, was declared the fastest operational supercomputer in November 2009. So this is what about the first chapter. Remaining or next chapter we will see in the next video. Thank you.